व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 12 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स रीड। राजधानी एक्सप्रेस ट्रैवल 650 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स एंड अनदर 940 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बोला है कि वो 650 किलोमीटर्स कितनी देर में ट्रैवल करती है, 5 आवर्स में। ऑलराइट, एंड जो बाकी के 940 किलोमीटर्स हैं वो ट्रैवल करती है 10 आवर्स में। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई। सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर वो 650 किलोमीटर्स 5 आवर्स में कर रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हुई, 650/5। सर 13 किलोमीटर्स पर आवर। एंड इधर स्पीड कितनी हुई, सर 0 से 0 कैंसिल एंड 94 किलोमीटर्स पर आवर। सॉरी 130 होगा, ठीक है। एंड 130 और 94, सर 130 + 94/2 कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन गलत, ये ऐसे आंसर नहीं निकल सकता क्योंकि जो स्पीड होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। यस सर, मैंने पढ़ा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, वो होता है 2 × S1 + S2। ये मैंने हार्मोनिक मीन पढ़ा था। सो 2 × S1 इज़ 130 × 94/S1 + S2 इज़ 130 + 94। क्या ऐसे कर सकते हैं? नहीं, ये भी गलत होगा, हार्मोनिक मीन में भी नहीं लगेगा। तो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, नॉर्मल एवरेज तो स्पीड के लिए कभी भी यूज़ नहीं करते एंड हार्मोनिक मीन हम तब लगाते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो ये 650 किलोमीटर्स है, 940 किलोमीटर्स है। ऑलराइट, एंड एक टाइम का भी फॉर्मूला होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे तो टाइम भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के। एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से होता है, एंड एक बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको दोनों बताता हूँ क्योंकि दोनों का ही यूज़ होगा आगे। सो पहली स्पीड है 130 किलोमीटर्स एंड दूसरी स्पीड है 94 किलोमीटर्स पर आवर। सो ये मिक्सचर एंड एलिगेशंस है, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशंस पे हम क्या करते हैं, जैसे पहली स्पीड दूसरी स्पीड, यहाँ पे एवरेज स्पीड आती है और इन दोनों का रेशियो कि वो कितने टाइम तक चले हैं। सो ये 5 घंटा चली है एंड ये 10 आवर्स। सो ये 5:10 का रेशियो होगा, मतलब 1:2। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ये एवरेज स्पीड है तो मैं इसको x मान लेता हूँ। तो इसे हम करते कैसे हैं, जिन्होंने मिक्सचर एंड एलिगेशंस चैप्टर पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो या तो इसे स्किप कर लो या पहले मिक्सचर एंड एलिगेशंस चैप्टर देख लो। ऑलराइट, वरना बिना उसके भी हो जाएगा, मैं आगे बताने वाला हूँ। सो अब इसे कैसे करेंगे, देखो इनका डिफरेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन इसका डिफरेंस इक्वल्स टू 2। अब डिफरेंस क्योंकि पॉजिटिव होता है तो हम x - 94 करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू है x की वो 130 से छोटी है, 94 से बड़ी होगी। सो x - 94 अपॉन 130 - x इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल अपॉन ये 2 के इक्वल। दैट्स इट। अब इसे सॉल्व कर लो। सो 2x - 188 इक्वल्स टू 130 - x। सो x इधर लेके जाएंगे 3x इक्वल्स टू ये उधर लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 12 एंड 18। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 106 किलोमीटर्स पर आवर इज योर आंसर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। सो आंसर आपका हो गया 106 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो सर बहुत बड़ा मेथड है, इसका क्या करेंगे। ये फ़िलहाल एक सर्टेन सिचुएशन में काम आएगा जब मल्टीपल ट्रेन्स होंगी, लेकिन अब जब तक मल्टीपल ट्रेन्स नहीं है तो हम बहुत ईजी मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा ईजी मेथड क्या है, सर कुछ नहीं करना, बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। जहाँ भी कभी ऐसा हो कि टाइम कांस्टेंट नहीं है एंड डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला लगा दो। सो टोटल डिस्टेंस इज 650 + 940 कितना हो गया, 990 + 600 इज़ 1590 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 + 10 15 आवर्स। सो 15 × 1 एंड 15 × 6। सो बस 106 किलोमीटर पर आवर इज़ योर आंसर। तो ये तो बहुत ईजी मेथड था, लेकिन ये भी ध्यान रखना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये भी काम आएगा, ठीक है। अभी के लिए फॉलो दिस वन, 106 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Rishikant during his journey travels for 20 minutes at a speed of 30 kilometers per hour, another 30 minutes at a speed of 50 kilometers per hour, and 1 hour at a speed of 50 kilometers per hour, and 1 hour at a speed of 60 kilometers per hour. What is the average velocity? ये वेलोसिटी वैसे स्पीड को ही बोला है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, सो
जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो समझ लें, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, ठीक है। सो अब ऋषिकांत का के बारे में दे रखा है कि ड्यूरिंग हिज जर्नी वो 20 मिनट तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 30 मिनट्स वो 50 की स्पीड से जाता है, 1 घंटा वो 50 की स्पीड से जाता है और 1 घंटा वो 60 की स्पीड से जाता है। बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बस हमें वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स इट। सबसे ईजी फॉर्मूला एंड सबसे एक्यूरेट भी, ठीक है। सो अब हम इसमें डिस्टेंस कैसे निकालें, टाइम तो निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखो 20 मिनट वो 30 की स्पीड से जा रहा है, मतलब देखो 30 किलोमीटर्स वो 60 मिनट्स में कर रहा है कवर, तो 20 मिनट्स में कितना करेगा, 20 मिनट्स में 30/60 × 20, इतना ही तो करना है। सो 20 × 3 एंड 3 × 10, सो 10 किलोमीटर्स। तो मैं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखता जा रहा हूँ। सो 10 प्लस another 30 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर। अब बाकी के 30 मिनट उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। 50 किलोमीटर्स पर आवर मतलब 50 किलोमीटर्स 60 मिनट्स में। भाई 60 मिनट में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो 60 का आधा 30 मिनट्स में 25 चलेगा, सिंपल। सो 25 प्लस एंड 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलता है एंड 1 घंटा ही चल रहा है, सो 50। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी 1 आवर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर्स वो चला, तो टोटल डिस्टेंस मुझे मिल गई। अब टोटल टाइम कितना हो गया, डिवाइड बाय हमें टोटल टाइम भी तो करना है। सो टोटल टाइम इज, पहले वो 20 मिनट चला, फिर वो 30 मिनट चला, फिर वो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स चला एंड वो 1 आवर फिर से 60 मिनट्स चला। ऑलराइट, सो अब क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए, या तो किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकेंड हो। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस जो हैं वो किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं, तो हम इसी में निकालेंगे। सो डिस्टेंस तो किलोमीटर्स में है, लेकिन ये जो है वो मिनट्स में है, तो पर आवर में करने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करेंगे, दैट्स इट। सो 60 + 50 इज़ 110, 135 एंड 145। 60 में ऊपर लेके चले जाता हूँ जो डिवाइड में, अपॉन 30 20 50 एंड ये आ जाएगा 170। सो 0 से 0 कैंसिल एंड 145 × 6 अपॉन 17, ये कैलकुलेट कर लेना। फिलहाल 51.18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। A car travels from A to B at V1 kilometers per hour, travels back from B to A at V2 kilometers per hour, and goes back from A to B at V2 kilometers per hour. The average speed of the car is? तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है। देखो अब ये A डेस्टिनेशन है एंड ये B डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B, पहले वो A टू B गई, ठीक है, एट V1 किलोमीटर्स पर आवर, एंड ट्रैवल्स फ्रॉम B टू A, अब B टू A वापस गई एट V2 किलोमीटर्स पर आवर, एंड अगेन गोज बैक फ्रॉम A टू B एट V2 किलोमीटर्स पर आवर। तो 3 स्पीड दे रखी है, लेकिन अब इसमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक का भी एंड यहाँ से यहाँ तक का भी। तो इसमें बस डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे करता हूँ, मैं आपको अपनी शीट दिखाता हूँ। मैं जब कैट की तैयारी कर रहा था तब मैंने इसको यूज़ किया था, मेरी शायद बुक में ही है। सी, ये मेरे शॉर्ट नोट्स थे एंड जब मैंने कैट की तैयारी करी थी तब मैंने यूज़ करता था। सो एवरेज स्पीड देखो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, जैसे इस केस में, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है एंड 2 स्पीड दे रखी होती हैं, तो हम हार्मोनिक मीन कैसे लगाते हैं, 2/1/s1 + 1/s2, एंड इसका हम जनरली याद ही कर लेते हैं। एंड जब 3 होते हैं तो बस इस 2 की जगह 3 आ जाएगा एंड वैसे ही कंटिन्यू होगा फॉर्मूला। देखो 1/s1 + 1/s2 + 1/s3 हो जाएगा। सिमिलरली 4 स्पीड दे रखी होती है तो 4 अब इतना लिख के प्लस 1/s4 भी हो जाता। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला होता है n/1/s1 + 1/s2 + ... 1/sn तक। ऑलराइट, एंड जब टाइम कांस्टेंट होता है तो हम अरिथमेटिक मीन का यूज़ करते हैं। सो इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, भाई 3 स्पीड है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड इसका शॉर्ट करके ऑलरेडी दे रखा है तो मैं लिख लेता हूँ। सो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 3 × S1 इज़ V1 एंड V2 एंड S3 भी V2 है, 2 स्पीड सेम है, अपॉन S1 S2 मतलब V1 V2 प्लस V2 V3 मतलब दिस एंड दिस, 2 बार V2 आ गया, V2 V2 प्लस S1 S3 मतलब V1 एंड V2।
ऑलराइट, सो अब ये कितना हो गया, 3 इंटू V1 इंटू V2 इंटू V2 अपॉन, अब इसमें मैं V2 कॉमन ले लेता हूँ, V1 प्लस V2 प्लस V1। ऑलराइट, सो V2 से एक V2 मैंने कैंसिल कर दिया, और अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी को, इसी टर्म्स में लिख लेता हूँ। देखो 3V1 V2 तो मेरा आ गया, ऑलराइट, अपॉन यहाँ पे 2V1 आएगा या 2V2 आएगा, तो मैं उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, V2 प्लस 2V1 आएगा। ठीक है, सो 3V1 V2 अपॉन V2 प्लस 2V1, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। ऑलराइट, सो वो फॉर्मूलेज याद कर लेना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एंड जब स्पीड कांस्टेंट होता है, सॉरी टाइम्स कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड कितनी होती है। सो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो कैट में बहुत काम आते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 13 to 15। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।